100 जन्म तक भी थैंक यू बोलूं मुंबई कम है कि मुंबई की एक खिड़की ने 140 करोड़ की जो खिड़कियां हैं सबसे जान पहचान और सबसे प्रॉपर बच्चे बूढ़े नौजवान से अपना रिश्ता करवा दिया। आप बॉलीवुड में किस एक्टर या एक्ट्रेस के काफी फैन हो सकते हैं? रजनीकांत सर, वाओ। दिलीप साहब, गोविंदा भैया। माधुरी जी से अभी पेट नहीं भरा, माधुरी जी के साथ, विद्या बालन के साथ में कुछ और अच्छी परफॉर्मेंस करने का इरादा है। वरुण में एक कंप्लीट स्टार जो होता है मटेरियल की, अच्छा खूब नाच ले, अच्छी कॉमेडी कर ले, मासूम चेहरा, मेहनती कश और संस्कारी, और क्योंकि डेविड साहब का बच्चा है तो एक प्रूवन मतलब जो लेजेंड होते हैं जिन्होंने हर मोड़ पे अभिनय से लेके डांसिंग से लेके इमोशन से लेके माधुरी जी ने बरसों बरस मतलब और आज भी राज किया है, राज करेंगे। क्योंकि अल्लू अर्जुन ने जिस तरीके की प्रूव किया है, बोलते हैं स्काई इज द लिमिट। हाई स्कूल पास करने के बाद एक फौजी टेलर की ट्रेनिंग करने का मौका मिला, अप्रेंटिस, और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का फौजी टेलर हो। हाय गाइस, मैं हूं हर्षिता वबेले और आप देख रहे हैं मुझे फिल्मी ज्ञान पर। कहते हैं एक वही कलाकार होता है जो अपने गम छुपाकर दुनिया में खुशियां बांटते। वैसे ही एक कलाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं, राजपाल यादव। कैसे हैं सर? थैंक यू हर्षिता, थैंक यू। कैसे और कैसा लग रहा है आपको फिल्मी ज्ञान? पूरे फिल्मी ज्ञान की फैमिली को, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप फिल्मी ज्ञान के माध्यम से, सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025 सबके लिए खुशियों भरा हो, खूब सबके अरमान से फुलफिल हो, जितने जिसके सपने हो सबके पूरे हो, सब मस्त रहिए। वाओ सर, वाओ। सर, आपकी इतनी लंबी जर्नी, मैं खुद आपकी फैन हूँ सर। मैं बचपन में जब फिर हेरा फेरी आई थी सर, तब सीडी चलती थी तो हम सीडी डीवीडी में लगा के देखते थे। सर, कैसी रही आपकी जर्नी? अगर आप बहुत लंबा सफर तय किया है, कैसा रहा आपका सफर? लगभग 7 साल थिएटर, 5 साल ट्रेनिंग, तो 12 मतलब लगभग 12 साल ये, फिर 3 साल टेलीविजन, 25 साल सिनेमा। मुझे लगता है कि एक हाफ सेंचुरी में लगभग 500 जीवन जीने का सौभाग्य मिला। तो ये ज्ञान मतलब ये अनुभूति है जो फिल्मी ज्ञान के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे सातों समंदर में जिस तरीके से अब मुंबई कर्म भूमि के रूप में मिली, जिसमें बोलते हैं एक खिड़की मिली थी रहने के लिए, एक कमरे में एक खिड़की से मुंबई देखने की कोशिश कर रहा था। आज 2024 में 25 साल समाप्त हुए हैं फिल्मी करियर को लेके। बेबी जोन के साथ एक राम सेवक की भूमिका के साथ में जो है समापन हुआ है। आज मुंबई की हर मकान की हर खिड़की, हमारे देश की हर खिड़की हमें पहचानती है, हर खिड़की से मेरा नाता रिश्ता है। तो जितना भी 100 जन्म तक भी थैंक यू बोलूं मुंबई कम है कि मुंबई की एक खिड़की ने 140 करोड़ की जो खिड़कियां हैं सबसे जान पहचान और सबसे प्रॉपर बच्चे बूढ़े नौजवान से अपना रिश्ता करवा दिया। सर, टचवुड, कृष्णा जी की कृपा। सर, बात करें आपके बचपन की, तो क्या मतलब एक सपना होता है, हम जब भी सोचते हैं कि हम एक्टर बनेंगे तो कई लोगों का सपना होता है डॉक्टर, इंजीनियरिंग। क्या आपका सपना था कि आपको पता था कि हाँ मुझे एक्टिंग में ही जाना है आगे? नहीं, एक्टिंग वाला तो जो काम था वो बड़ा छोटे से शुरू हो गया था, 7-8 साल की उम्र से। जैसे बच्चों का भी 15 अगस्त 26 जनवरी में इंटरेस्ट है, या फिर अपने कभी होली दीपावली या कुछ मतलब जो स्कूलों में छोटे छोटे कार्यक्रम, तो उसमें इंटरेस्ट तो रहता ही था। लेकिन मैंने विज्ञान से पढ़ना शुरू किया था 9th में, और एक टीचर थे हमारे सरबजीत वर्मा जी, वो हमें डॉक्टर बनाना चाहते थे। माता पिता की कोई चॉइस नहीं थी उसमें, उनको जिसमें आपको बेस्ट लगे वो करो। और लेकिन एक क्यूरियस बच्चा होता है ना किशोरावस्था में, जो अलग अलग कि मैं किस फील्ड में जाऊंगा, किस फील्ड में जाऊंगा। तो 89 में 15-16 साल का था, तब से राजनीति में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, मोहल्ले लेवल पे कभी तो पॉलिटिक्स से बीए किया, तो राजनीति में बहुत ज़्यादा मन था जाने का। और फिर ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री, हाई स्कूल पास करने के बाद एक फौजी टेलर की ट्रेनिंग करने का मौका मिला, अप्रेंटिस। तो मैं आज भी 29वें बैच का पास आउट हूँ, और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का
फौजी टेलर हूँ, मतलब जो तीनों सेनाओं के कपड़े सिलने में, पैराशूट सिलने में, सब में वो टेलर क्या, वो एक तरीके से इंजीनियर, टेलर इंजीनियर कह सकते हैं जी। तो वो सर्विस हमारा पूरा बैच काम करता है शाहजहांपुर में आज भी। लेकिन मुझे क्रिएटिव टेलर बनने का मौका मिल गया, तो शब्दों को जोड़ता रहता हूँ, लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। पहले कपड़े पहना के लोगों का तन अच्छा करने की कोशिश करने में था, लेकिन अब लोगों का मन अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आप रोते हुए इंसान के चेहरे पे मुस्कान ला देते हैं। आप एक ऐसे कलाकार हैं जिसे देख के इंसान जागरूक होता है और खुश भी होता है। लाइक देख के बड़े हुए हैं, बड़े बुजुर्ग सबने आपको फॉलो किया है। सर, ये एक इतने सारे किरदार प्ले करते टाइम या कोई ऐसा किरदार जो आपके मन में अभी भी बैठा हो, जिसे आप बिल्कुल दिल से चाहते हो? 10% भी किरदार नहीं निकले अभी, वो जो किरदार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक कढ़ाई तो मेरी बचपन से चल रही है अपने आप को लेके, लेकिन पढ़ाई और साथ में इंस्टीट्यूट्स में जो एक ट्रेनीज के रूप में सीखने का मौका मिला, जिसमें 3 डायमेंशनल एक्टिंग की संस्था में जो है प्रॉपर पास होने का मौका मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 25 साल सिनेमा किए, तो हाफ सेंचुरी में आदमी एक्चुअली कैरेक्टर समझने लायक हो पाता है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीछे जो भी किया है, क्योंकि एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज अचीविंग डे, और एवरी डे इज न्यू डे। जी। तो अब जो है वो डिजिटल वर्ल्ड है, मीम का वर्ल्ड है, जीपीएस का वर्ल्ड है, और इसमें सारी इंसाइक्लोपीडिया से लेके मतलब रोटी कपड़ा और मकान चलाने की सारी थेरेपी जो है वो सब कुछ अब मोबाइल में है। हाँ जी। तो ये तो बहुत स्वर्णिम समय है, जिसमें हजारों प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग बच्चों को अपने अपने टैलेंट के हिसाब से सबको कला बिखेरने का मौका मिल रहा है जी। और तो हम जैसे लोगों को और निखरने का मौका मिल रहा है, और कोशिश करेंगे कि इस युग का भरपूर एक विद्यार्थी के रूप में, कला का विद्यार्थी के रूप में फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो किरदार जिससे मुझे लगता है मुझे तो संतुष्टि मिलेगी, लेकिन जनता जनार्दन को भी बहुत आनंद आएगा। वो किरदार करने के लिए आपको बहुत सपोर्ट चाहिए होते हैं, उसमें सबसे बड़ा बजट आता है। जी बिल्कुल। फिर रिलीज आता है। हाँ जी। फिर प्लेटफॉर्म आते हैं। जी जी। तो शायद अब करते करते उन सब कोनों के बारे में प्रॉपर वो हो चुका है कि अब वर्ल्ड लेवल की कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देने का, कि हमारे बॉलीवुड के प्लेटफॉर्म पे कुछ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देने का सौभाग्य मिले। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। शायद कुछ संतुष्टि मिलेगी। सर बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। सर, आपने बात करी मीम की, आपको हम बता दें, लाइक आपके जो मीम्स हैं अभी जेनजी काफी ज्यादा फॉलो करते हैं सर। आप इंस्टाग्राम पे अगर देखेंगे तो आपके इतने मीम्स आते हैं, इतने मीम्स आते हैं। तो कभी आपने खुद का एक देख के कि अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छा है, कभी हुआ है? नहीं, सब बहुत अच्छे, सारे मीम इतने चलते हैं और मैं देख के हंसने लगता हूँ। फिर लड़के लड़कियां मिलते हैं, फिर वो कहते हैं आप ऐसा करिए, तो हम कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक मूड था और वो एक शेड था और एक वो टाइमिंग थी, वो निकली। आप लोग इसका मजा लो, हमसे दोबारा पुनः मत करवाओ, हमें कुछ और सीखने दो। नहीं सर, बट जेनजी जनरेशन के इतना ज्यादा क्रेज है आपको लेकर, इतनी स्टिकर्स भी बनते हैं सर आपके व्हाट्सएप पे, जो स्टिकर्स आते हैं उस पे भी आपके बहुत सारे ऐसे स्टिकर्स है। आपकी बेटी अगर देखती होगी, आपकी बेटी का क्या बहुत प्यार करती हैं बेटियां हमारी, और बेटी हमेशा बहुत प्रोत्साहित करती हैं, और बेटियां हमारे लिए वरदान हैं। वो मेरी सच्ची और अच्छी टीचर है। और फादर कैसे होने चाहिए, बेटियों को फादर की संस्कार व्यवहार मतलब वो उन्होंने सिखाया है मुझे। मैंने उनको धीरे धीरे बड़े होने में जो फिजिकली उनके साथ टाइम बिताया है, तो बहुत अमेजिंग। हर बाप, जब वो आई थिंक जो मैं बात बोल रहा हूँ वो दुनिया का हर बेटी का बाप समझ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। और क्योंकि लेकिन एक चीज जरूर है कि मुझे खुशी इस बात की बहुत है कि
जो हम करना चाहते थे वो हमें करने को मिला, जितना कर पाए उसमें जो कर किया वो सौभाग्य था, और जो मना कर पाए वो भी सौभाग्य ही था। नहीं तो हो सकता है कि 25 साल में एक ही कैरेक्टर ढो रहे होते 25 साल तक, लेकिन 25 साल में 25 कैरेक्टर जनता के बीच में दिल में जगह बनाए हुए हैं। तो ये एक वो मीम के माध्यम से या तो मजा लेता हूँ, खूब आशीर्वाद देता हूँ कि खूब एंजॉय करो। और इससे फायदा ये हुआ कि अभी जो 20 साल के लोग थे, जो हमारी उम्र, जो हम 20-25 साल के थे, तो वो उनके दिल में जगह मिली थी। जो बूढ़ों थे, बूढ़ों के दिल में जगह, आशीर्वाद मिलने का मौका मिला। लेकिन जो हमारे बच्चे थे, जो 10 साल के अभी जनरेशन है, और वो अभी उन्होंने जब मीम के माध्यम से, तो वो और अगले हमेशा के लिए जुड़ गए। तो पिछली जनरेशन भी जुड़ गई, अगली जनरेशन भी जुड़ गई, और हमारी जनरेशन तो जुड़ी हुई थी। तो ये हमें उन्होंने 25 साल और जवान कर दिया। वाह सर, वाह, क्या बात कही है आपने। सर, आपका तो हर कोई फैन है, पर हम आपसे जानेंगे कि आप बॉलीवुड में किस ऐसे अभिनेता या एक्टर या एक्ट्रेस के काफी फैन हो सकते हैं? रजनीकांत सर, वाह, दिलीप साहब, और वैसे गोविंदा भैया जी। ऐसे मतलब 100 एक्टर हैं पिछले 100 साल में, जिनका नाम ना लो तो शायद नाइंसाफी हो जाएगी कि अगर भारत भूषण साहब से, अशोक कुमार साहब से, राजेश खन्ना साहब से, दिलीप साहब से, मोतीलाल जी से लेके, और इधर आप चले आइए इसमें फिर कितने बड़े प्राण साहब से लेके, ओम प्रकाश जी से लेके, जॉनी वॉकर साहब से लेके, संजीव साहब से लेके, महमूद साहब से लेके, फिर जगदीप साहब से लेके, बच्चन साहब से लेके, फिर सब खानों को लेके, और अक्षय कुमार साहब, ऋतिक रोशन से लेके, और वरुण धवन वाली जो अभी जनरेशन का। तो हर दशक में कुछ चमत्कार हुए हैं एक्टरों के साथ, अलग अलग युग में। वो वैसे कपड़े पहने गए, वैसे बाल बनाए गए, वैसे। तो आई थिंक जितना भी, तो पिछले 100 साल के सिनेमा में 100 फिल्में, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव उसमें कि 100 फिल्मों में राजपाल का भी नाम लिखा हुआ है। तो ये तो आई थिंक ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 100 साल के सिनेमा में लगभग 100 फिल्मों का योगदान में सेवा, या 100 फिल्मों में सेवा करने का मनोरंजन कुमार के रूप में हमें भी मौका मिला। जी बिल्कुल। हाल ही में बेबी जॉन, भूल भुलैया 2024 आई है। बेबी जॉन में आपका जो किरदार है कॉमेडी सेंट्रिक से एक्शन सेंट्रिक भी है, इसमें आप थोड़ा सा सीरियस वाला रोल भी कर रहे हैं। ये मेरी सबसे बेस्ट बाउंड्री है ये जी, जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, क्योंकि हमने बचपन में या तो लपचू खेला है, या हमने बोलते हैं कि कबड्डी खेली है, और हम कि जिसने जैसा हंसाने की कोशिश की, कॉमिक करवाने की कोशिश की, नेगेटिव करवाने की कोशिश की, पॉजिटिव करवाने की कोशिश की, उसमें मैंने हमेशा सब में फिट होने की कोशिश की जी। लेकिन एक्शन मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्टेड फील्ड है, और मैं इस चीज़ का मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ कैलिश, एटली, मुराद भाई की, जिन्होंने बेबी जॉन के माध्यम से 25वां साल समाप्त हो रहा है, उसमें मुझे एक सेवक, महिलाओं का सेवक बनने का सौभाग्य मिला, एक वर्दी के रूप में, एक हवलदार के रूप में, जो देश की महिलाओं की आवाज़ उठाने के काम आता है, वो कॉमन मैन। और उसमें हजारों साल से कॉमेडी को लोग ले रहे हैं, कभी हल्के में लिया जा रहा है, कभी इसमें लिया जा रहा है, तो वो उस रस को मतलब हमें रस को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला कि कॉमेडी इज ए सीरियस बिजनेस। और एक्शन मेरी फेवरेट लैंग्वेज है, मेरी बॉडी लैंग्वेज की, जिसका कि हम हमेशा कहते थे कि अभी कॉमेडी देखिए, आपने सीरियस रोल देखे हैं, ये देखा है, वो देखा है, मजदूर से लेके मालिक तक देखा है, डॉन भी देखा है, लेकिन एक दिन एक्शन फिल्मों में लाइक जैकी चैन, लाइक चार्ली चैपलिन साहब, लाइक जिम कैरी, वो मेरे एक्शन के मास्टर लोग हैं, रजनी सर, तो वो बेबी जॉन से मेरी एक तरीके से ऑडिशन हो गई, और वो मेरा ऑडिशन एक बहुत अच्छे एक्शन के साथ हुआ,
और उसके लिए मैं जितना धन्यवाद बोलूँगा, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू ऑल मतलब क्रिटिक्स कि आपने मुझे मेरा एक रास्ता वो खोला है। जितनी आपको कॉमेडी अच्छी लगी है, बिलीव करिए सीरियस एक्शन आपको उससे 10 गुना अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज बनी ही एक्शन के लिए। और वो मौका मिलेगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसमें पास हो, जी जी जी, अच्छे नंबरों के साथ। बिल्कुल। वरुण धवन के साथ काम किया सर, लगातार चार मूवी की हैं आपने साथ में, कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, ही इज वेरी डेडिकेटेड। और वरुण के साथ, वरुण जब 14-15 साल 16 साल तो थे, तो वो आते थे मुझसे शादी करोगी, ये जो डेविड साहब की जो फिल्मों में, तो वरुण को वो पहले से ही एक बहुत ही चिल आउट लड़का था। जी। और वरुण में एक कंप्लीट स्टार जो होता है मटेरियल की, अच्छा खूब नाच ले, अच्छी कॉमेडी कर ले, मासूम चेहरा, मेहनती कश और संस्कारी। और क्योंकि डेविड साहब का बच्चा है तो 100% उसको कोई भी सजेशन देना, क्योंकि उनके घर परिवार में एक विधा रहती है जी कि अलग अलग डायरेक्टर, तो डेविड साहब ने अपनी एक विधा क्रिएट की है जी, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनके 10 में 10 मार्क के अलावा मेरी चले तो मैं और 2-4 मार्क और दे दूंगा और उनके फ्यूचर के लिए और उनकी समझदारी के लिए कि देखिए फिल्में फ्लॉप हो या सक्सेस हो मैटर नहीं करता, लेकिन हमेशा पर उनकी कोशिश ये है कि डिफरेंट काइंड ऑफ रोल करें। और ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेके आप अगर उनकी फिल्मों की, जिसमें 2-4 फिल्में, 2-1 फिल्में फ्लॉप कह सकते हो, बाकी सब सुपर हिट है, लेकिन सब में अलग अलग किरदार है जी। तो ये बहुत आज के युग में बहुत बड़ी बात है इस तरीके का अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर पाना, हिम्मत का काम है। जी जी। और आज के और भी बाकी लड़के कर रहे हैं, सब कार्तिक भी कर रहे हैं, रणबीर कपूर भी कर रहे हैं, रणवीर सिंह भी कर रहे हैं, और सब मिलके एक अच्छा अलग अलग एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहे हैं। और हमारे मतलब अल्लू अर्जुन से लेके, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने जिस तरीके की प्रूव किया है कि बोलते हैं स्काई इज द लिमिट। आप मतलब अब जैसे वो कंतारा एक फिल्म थी, कंतारा, हाँ, ये सब, तो ये सब फिल्मों में अपने आप में प्रूवन है कि आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाके और कोई बढ़िया मधुमक्खी का क्रिएटिव छत्ता लाके और उसका स्वाद पूरी दुनिया को दे सकते हैं। वाओ, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। भूल भुलैया भी आई थी सर जी, माधुरी मैम का उसमें था रोल। माधुरी जी जैसे फिल्मों में एंटर हुआ, माधुरी जी ने थोड़े दिन के लिए अवकाश ले लिया था जी। फिर जब लौट के आई तो मुझे बहुत कई सारी, मेरी बड़े दिन से सपना था कि ये टैलेंटेड सितारा के साथ काम करने का सौभाग्य मिले। तो भूल भुलैया 3 से शुरुआत हुई हमारी एक अच्छे, लेकिन माधुरी जी से अभी पेट नहीं भरा। माधुरी जी के साथ, विद्या बालन के साथ में कुछ और अच्छी परफॉर्मेंस करने का इरादा है। जी जी, जी। और बहुत जितनी तारीफ की जाए उनकी कम है कि, और वो हमारे एक प्रूवन मतलब जो लेजेंड होते हैं जिन्होंने हर मोड़ पे अभिनय से लेके, डांसिंग से लेके, इमोशन से लेके, माधुरी जी ने बरसों बरस मतलब, और आज भी राज किया है, राज करेंगे वो। वाह वाह सर। एक्शन मूवी जो आपने बोली कि अब आपको एक्शन मूवी में, तो ऐसे कौन से स्टार्स है बॉलीवुड के जो एक्शन मूवी के फुल पैक में हम आपको देख सकते हैं साथ में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में? देखिए अब जैसे मावान है, मावान एक अलग तरीके की फिल्म है लेकिन एक्शन फिल्म है जी। कोई भी स्टार हो जिसके साथ काम मिल गया, अच्छी कहानी मिल गई, वो मेरा सौभाग्य है। मैंने कभी भी ये, क्योंकि एक्टर कभी स्टार डिसाइड नहीं करता, प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, डायरेक्टर डिसाइड करता है, एक्टर उसका पार्ट होता है जी। तो आई थिंक पार्ट का ये काम नहीं है कि वो किन किन स्टारों के साथ काम करने का मौका मिले। जहाँ भी जिस कंडीशन, जिस सिचुएशन में काम करने का मौका मिले, जिससे भी आंखें मिले तो प्रॉपर मिले, और प्रॉपर जिस काम के लिए मिले हैं वो काम ईमानदारी से निकल के आए। लेकिन आपको और अक्षय सर को अगर हम एक्शन किसी मूवी में देखेंगे ना सर, तोड़ मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि एक्शन हो, एक्शन। बिल्कुल सर, आप दोनों की एक्शन कोई मूवी आए फुल पैक धमाकेदार, बहुत ही सिनेमा ब्लॉकबस्टर मैं करना चाहूँगा। मैं देश के मतलब या विदेश के उस हर एक्शन अभिनेता के साथ कंधे से कंधा मिला के एक्शन में एग्जाम देना चाहता हूँ। वाओ। और वो चाहे वो किसी भी कोने का अभिनेता क्यों ना हो, और मैं वेट भी कर रहा हूँ कि, और
अगेन बेबी जोन में वो मौका मिला, तो एक छोटा सा एग्ज़ाम, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल एग्ज़ाम मतलब हुआ, और उससे जो नंबर मिले उससे और हिम्मत आई। वाह, यस सर, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे सेगमेंट की तरफ। हमारा पहला सेगमेंट है व्हाट द कमेंट। हमने आपकी पिक्चर से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं, आपको रिएक्ट करना है। जी जी चलिए। वन ऑफ ब्लेसिंग बॉलीवुड हैज इज हिम। ये आप कह सकते हैं कि मैं आई एम ब्लेस्ड गाय, क्योंकि बचपन से लेके और आज तक, और बॉलीवुड ने जो हमें दिया है, बॉलीवुड से जो हमें ब्लेसिंग के रूप में मिला है। पहली बार जब हम 2000 में जंगल फिल्म रिलीज हुई थी, तो ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर फॉर कहो ना प्यार है, और मुझे बेस्ट नेगेटिव एक्टर फॉर जंगल, और उसमें हमारी शक्ल बॉलीवुड ने देखी थी, तो हमें 1 महीने में 16 फिल्में ऑफर हुई थी। कॉमेडी किंग बुंदेलखंड स्टार राजपाल यादव। मुझे लगता है खंड खंड से राजपाल बना है, और हर खंड का राजपाल है, और बुंदेलखंड की जय हो, रोहेलखंड की जय हो, दुनिया के जितने भी खंड हैं वो हमारे अपने, वही शरीर राजपाल है। बुंदेलखंड सब, मैं बुंदेलखंड हाँ, से हूँ, correct। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब बुंदेलखंड की बात आती जी है। जी, बिल्कुल हमारी गुरु भूमि है, बिल्कुल मानते हैं। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट है हैशटैग शो। हम आपको एक एक्टर एक्ट्रेस का नाम देंगे, आपको एक हैशटैग देना है। चलिए, अक्षय कुमार। बिगेस्ट खिलाड़ी, कुमार ऑफ द स्क्रीन। वाओ। विद्या बालन। 3 डायमेंशनल एक्ट्रेस। कार्तिक आर्यन। Very dedicated and passionate about his work. वरुण धवन। Very, very good and hard work, and very, very aware about himself. वाओ। माधुरी दीक्षित। मतलब जगत जाहिर सितारा, डायमंड ऑफ बॉलीवुड। वाओ। कैटरीना कैफ। 100% गोल्ड ऑफ बॉलीवुड। श्रद्धा कपूर। गोल्ड ऑफ बॉलीवुड। वाओ। सलमान खान। डायमंड ऑफ बॉलीवुड। वाओ। जैकी श्रॉफ सर। डायमंड ऑफ बॉलीवुड। वाह। सनाया मल्होत्रा। गोल्ड ऑफ बॉलीवुड। पंकज त्रिपाठी सर। सिल्वर ऑफ बॉलीवुड। वाह। शाहरुख खान। डायमंड ऑफ बॉलीवुड। वाह। चलिए सर, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा, बट जाने से पहले आप अपने फैंस को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। इन 25 सालों में जो कुछ भी अच्छा है, जिसने आपके शरीर को थोड़ा सा भी थिरकाया है, थोड़ा सा भी हंसाया है, वो सब कुछ आपका है। आपकी आशीर्वाद का नतीजा मैं हूँ, और 2025 में कुछ ऐसा कम्युनिकेट करेंगे कैरेक्टर के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से, मीनिंग के माध्यम से, कि हमारा रिश्ता आपका और भी 25 गुना बढ़ जाए। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप सब खुश रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।